आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको एक विलियम शेक्सपियर का कॉमेडी जिसका नाम है दी टेम्पेस्ट। 1911 में इसको लिखे थे विलियम शेक्सपियर। एक ऐसी स्टोरी है, एक ऐसी कॉमेडी है, यदि आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कितना प्यारा और कितना अच्छा चीज़ है। क्योंकि विलियम शेक्सपियर एक ऐसे व्यक्ति थे ना जिनका पढ़ना और लिखना तब पढ़ाना एक अमेजिंग था। ऐसे ही उन्हें मॉडल ऑफ फादर ऑफ इंग्लिश बोलता है, क्योंकि उन्हें कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया था। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका डायरेक्ट आते हैं चैप्टर पे। Thank you. Welcome back on Fluent Spoken classes. Right now we are going to teach you one thing which is very important for you and for your life. जैसे कि आप जानते हैं टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी जो 1911 में लिखी गई थी, आज हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे हिंदी समरी में। इसीलिए हम हिंदी बोल रहे हैं और हिंदी में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। यदि आपको इंग्लिश में चाहिए तो वीडियो यूट्यूब पे पढ़ा रहेगा, आप इंग्लिश का भी ले सकते हैं, क्योंकि हम बोथ पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश बोथ। आपको इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश सब्सक्राइब करो, हिंदी चाहिए तो हिंदी सब्सक्राइब करो। बट वी आर आवर चैनल इज एसोसिएट फ्रॉम बोथ साइड, चाहे वेदर यू वांट टू रीड इन हिंदी और इंग्लिश, बोथ आई कैन डिलीवर। सो लेट्स स्टार्ट एंड नो अबाउट आवर चैप्टर। हे एवरीवन, ये एक कॉमेडी है, 1911 में लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। आज हम पढ़ेंगे इसका जो हीरो है उसका नाम है प्रोस्पेरो। प्रोस्पेरो कौन है? हीरो है, हीरो ऑफ स्टोरी। एक समय की बात है, मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, जैसे चैप्टर किताब में लिखा गया, ऐसे इन्होंने लिखा है। एक समय की बात है, सबसे पहले जानेंगे कि दो इंसान थे, एक था प्रोस्पेरो और एक था मिरांडा। दोनों खड़े होकर देख रहे थे समुद्र में, तो समुद्र में बहुत तेज क्या आई थी? समुद्र देख रहे थे, सी समुद्र होता है, तो वहां पे बहुत तेज टेम्पेस्ट आया था। वो टेम्पेस्ट क्या होता है? तो टेम्पेस्ट का हिंदी होता है तूफान। क्या होता है? हिंदी लिखता हूं तूफान। टेम्पेस्ट हिंदी होता है तूफान। बहुत ऐसे तूफान आया था, बहुत तेज तूफान आया था। तूफान को देखते ही मान उसकी बेटी मिरांडा को शक हुआ कि मेरे पापा जादूगर हैं। उनको लगता है अपने जादू से कुछ ना कुछ किया। तो मिरांडा ने अपने पापा से पूछा, पापा ये जो तूफान आया है खुद से आया कि आपने किया? तो उसने बोला कि बेटा तुम चिंता मत करो, तुम जाओ अपना काम करो, जो आया है सो आया। मिरांडा को बात अच्छा लगा, अपने पापा से बोली, पापा ये बात गलत है, जिसको हम जानते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, आप उनको क्यों मारना चाहते हो? इसमें कई लोग सवार हैं। जो टेम्पेस्ट में सी आ रही है, उस सी में कई लोग सवार हैं। अगर आप टेम्पेस्ट में ऐसे तूफान लाते रहोगे तो सी में जितने भी आदमी आ रहे हैं सबकी सब मृत्यु हो जाएगी। पिताजी ने बोला, बेटा तुम नहीं जानती हो, इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं तुम जाओ। मिरांडा बोली, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, अब तूफान को फालतू मत लो, किसी का जान ज्यादा मत लो। तो मजबूर होके प्रोस्पेरो को ये बताना पड़ा मिरांडा को कि उसकी लाइफ, उसके बारे में, जो 3 साल की थी, 3 ईयर की थी, उसके साथ कैसा बर्ताव किया गया था। एक्चुअली सबसे पहले प्रोस्पेरो एक किंग था। क्या था? किंग था मिलन का। कहाँ का था? मिलन का किंग था। उसके भाई ने उसको मार के भगा दिया था, संपत्ति अधिग्रहण कर लिया था। उसके भाई का नाम क्या है बताता हूँ, 1 बाय 1 सब पहले समझिएगा। प्रोस्पेरो के भाई का नाम था एंटोनियो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एंटोनियो। ये इसमें कौन है? किंग ऑफ मिलन है, किंग ऑफ मिलन है। तो अभी ये उसका पूरा संपत्ति ले लिया है, किसके सहारे से? तो किंग ऑफ अल्सेनो के हेल्प से। किंग ऑफ नेपल्स है, उसने अल्सेनो नाम है, अल्सेनो सपोर्ट कर दिया एंटोनियो को। एंटोनियो ने अपने भाई को मार के भगा दिया। उसका भाई जब मार के भगा दिया गया तो कहाँ गया? एक आइलैंड पे गया अपनी बेटी 3 साल की मिरांडा के साथ, वहीं रहने लगा। कहाँ? आइलैंड पे। उसके पास वहाँ पे कोई नहीं था। जब वो मार के भगाया गया था तो वहाँ पे उनका एक मित्र था, उसका नाम था, एक नौकर था जो ओल्ड काउंसलर था, उसका नाम था गैंजेलो। गैंजेलो ने उसका साथ दिया था, किसका? प्रोस्पेरो का। उसने सारे किताब बुक किसको दी? बुक। और जो उसके पूरे जादू के सामान थे, जितने भी जादू के सामान थे, सब कौन दिया था? उसको गैंजेलो दिया था। गैंजेलो एक बहुत ईमानदार व्यक्ति था, अपने राजा प्रोस्पेरो के पक्ष में था। उसके बाद उसको लेके उसने चलाया। उसके बाद जब वो आइलैंड पे आया तो उसको पहले कौन मिलती है? एक व्यक्ति मिलती है, एक राक्षसी मिलती है, साइकोरस। साइकोरस कौन थी? एक बुद्धिमान थी, एक बहुत बड़ी राक्षसी थी जो जादूगरनी थी। उससे पहले वो आता है, जिसे आप समझते हो, ध्यान समझना, पहले किसी को शरण दे दो फिर वो आपको ही मार देता है। तो पहले आइलैंड पे जब प्रोस्पेरो आया तो उस पर शरण कौन दे दिया? उसको साइकोरस दे दिया। साइकोरस शरण दिया और साइकोरस से पूरे ज्ञान को कौन ले लिया? पूरे ज्ञान को अपना प्रोस्पेरो ले लिया, पूरे ज्ञान को। किससे? साइकोरस को। और बाद में साइकोरस को ही क्या कर दिया? मार दिया। इससे आपको क्या समझ में आया? समझ में आया कि आज जमाने में किसी पे भरोसा करना सबसे बड़ा दुखदाई है। जिसको आप सिखाओ, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, वही आपको क्या कर दे रहा है? मार दे रहा है। क्या समझ में? उसके बाद कैलिबन कौन है? उसका बेटा है, किसका? साइकोरस का। कैलिबन पढ़ने लिखने में आदी नहीं था, तो आदि नहीं था तथा उसका सब कुछ नाश हो रहा था। कैलिबन न पढ़ा न लिखा, अपनी माँ से कोई ज्ञान नहीं लिया, क्योंकि उसकी माँ से ज्ञान कौन ले लिया? प्रोस्पेरो ले लिया। अब कैलिबन क्या हो गया? नौकर बन गया, सर्वेंट बन गया। किसका? सर्वेंट ऑफ
प्रोस्पेरो। आप सोच रहे होगे यदि बाप रे, यानी आप भी यदि नहीं पढ़ रहे होगे तो आपके बाप की संपत्ति कोई और ले लेगा, क्योंकि शिक्षा ही हमेशा आपको आगे ले जा सकता है। शिक्षा के सिवा आप आगे कभी नहीं जा सकते, इसलिए पढ़ो मन लगा के अपने संपत्ति पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ तक हो गया। अब कैलीबैन पूरा काम करता था किसका, जैसे आपका स्पोरो का, पूरा लकड़ी लाना सब कुछ घर का पूरा काम करना कैलीबैन करता था। उसके बाद आप पढ़ने वाले हो एरियल को। एरियल कौन था? एरियल एक स्पिरिट था जिसकी जो गुलाम था किसका, साइकोरस का। तो एरियल ने प्रॉमिस किया प्रोस्पेरो से, तुम मुझे इससे आजाद दिलवा दोगे, मैं तुम्हारा नौकर बन के रहूंगा। तो प्रोस्पेरो ने एरियल को आजाद कर दिया था, अपना नौकर बना लिया। किसको? एरियल को। एरियल हमेशा बात करता था फ्रीडम का, मुझे फ्रीडम कर दो, लेकिन उसको कोई फ्रीडम करता ही नहीं था। कौन? प्रोस्पेरो। कि प्रोस्पेरो को बहुत काम था और सारा काम कौन करता था? एरियल ही करता था। तो साइकोरस को मार दिया गया, कैलिबन को नौकर बना लिया गया और एरियल से काम करवाया जा रहा था। अब आप सोच रहे होंगे सी में टेम्पेस्ट लाया कौन था? सी में टेम्पेस्ट यही एरियल लाया था। किसके कहने से? प्रोस्पेरो से कहने से। अब आई होप वो समझ में आ चुका होगा कौन लड़ाई कहाँ पे है, कि उसके भाई एंटोनियो ने उसको मार को भगा दिया था और वो लोग कहाँ से आ रहे थे? अपनी बेटी एल्सेनो जो किंग थे, किंग ऑफ नेपल्स, अपनी बेटी की शादी करके लौट रहे थे। कहाँ? अपने घर के साइड। अपनी बेटी की शादी करते हुए सब लोग लौट के आ ही रहे थे, तभी वहां पे टेम्पेस्ट आ जाता है। किसके द्वारा? प्रोस्पेरो के द्वारा। टेम्पेस्ट की तुलना ना कर पाने से, टेम्पेस्ट की लड़ाई न लड़ने पाने, उनके जहाज जो सीप है 2 भागों में बढ़ जाती है, आधा आधा बढ़ जाती है। अब जब एक साइड उसका बेटा होता है फर्डिनैंड और उसके साढ़े साइड का उसका भाई सेबेस्टियन। सब लोग आ जाते हैं कहाँ? सीप को बटने से। यहाँ तक लड़ाई आ जाती है अच्छे से। अब गैंजोनो हो गया, एंटोनियो हो गया। अब सब कुछ मिरांडा समझ चुकी थी और मिरांडा समझ गई कि अच्छी बात है, पापा जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। उसके बाद कैलिबन सब कुछ करता था, टाइम पास करता था। एक बार मिरांडा बैठी हुई थी तो कैलिबन मिरांडा का रेप करने की कोशिश करता है। मिरांडा नहीं जानती थी पुरुष क्या है महिला क्या, क्योंकि वो अपने बाप के सिवा कभी किसी को देखी ही नहीं थी। इसलिए उसने अपने पापा को बताया तो कैलिबन को उसका बाप ने बाहर निकाल दिया और सारे बाहर काम करवाता था, अंदर काम सिर्फ एरियल करता था। यह समझ में आ गया। अब बात समझते हैं यहाँ तक बात समझ में आया सारे कैरेक्टर। फिर समझो कैरेक्टर। प्रोस्पेरो हीरो है, उसकी बेटी मिरांडा है, साइकोरस चुड़ैल थी, कैलिबन उसका बेटा है, एरियल स्पिरिट है, गैंजोनो उसका सपोर्टर है जिसकी किताब होता है, एंटोनियो उसका भाई है, और ट्राइक्विलो और स्टेफनो बताता हूँ कौन है। ये लोग जेस्टर है और ड्रंकर है, और किंग ऑफ नेपल्स जिसकी सहायता से एंटोनियो राजा बना है। उसका भाई सेबेस्टियन है जो एल्सेनो की शादी में गया था, उसकी बेटी की शादी में गया था, उसका बेटा फर्डिनैंड है। इतना कैरेक्टर था। अब वापस समझा। अब एंटोनियो में अब सब लोग को अभी क्या होता है यहाँ तक आता है। अब उसके बेटे फर्डिनैंड को पकड़ के एरियल ले आता है, वहां गुफा में बंद कर देता है। जब उसके बेटा को फर्डिनैंड लेके आता है, फर्डिनैंड को लेके आता है गुफा मतलब प्रोस्पेरो के पास, वहां उसकी बेटी मिरांडा फर्डिनैंड को देख जाती है। जैसे उसकी बेटी फर्डिनैंड को देखती है तुरंत उसको प्रेम हो जाता है। किसको? फर्डिनैंड से, क्योंकि मिरांडा कभी पुरुष देखी नहीं थी। दूसरे शक हुआ कि ये पुरुष है कि नहीं है। उसने देखा उसके पास बैठे तो पुरुष हो चुकी थी। तो फर्डिनैंड को जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल में बंद किया जाता है तो वहां मिरांडा अपने बाप के चोरी से फर्डिनैंड से मिलने जाया करती थी। कुछ दिन बाद दोनों बीच में क्या हो गया? लव हो गया। और फर्डिनैंड भी सपोर्ट करता था मिरांडा को, मिरांडा भी फर्डिनैंड को। ये बात प्रोस्पेरो नहीं माना करता था। लेकिन अब बात तो हम हट के आते हैं यहाँ पे। अब एल्सेनो, सेबेस्टियन तथा एंटोनियो और ट्राइक्विलो और स्टेफनो सातों मतलब जितने भी लोग हैं आके साइड में बैठ जाते हैं, कोने बैठ जाते हैं। वहां पे बात शुरू होती है। तो वहां पे जो अपना ट्राइक्विलो है वो दारू पी रहा था स्टेफनो के साथ। वहां पे कैलिबन आ जाता है और कैलिबन भी दारू पीता है किसके? स्टेफनो से। तो कैलिबन को लगता है कि ये लोग बहुत अमीर है और उनसे रिक्वेस्ट करता है प्लीज मुझे इस प्रोस्पेरो से आजाद करवा दो, मुझसे बहुत काम करवाता है, मुझे परेशान कर दिया। तो ये दोनों बात ही कर रहे थे। अब आप सोचो एक को आजाद होने के लिए दूसरे से गुलामी स्वीकार कर रहा है। कौन? अपना कैलिबन। पढ़ाई का यही अस्तित्व है, पढ़ो लिखो महान बनो, कि जहां भी जाओगे गुलामी बनोगे, क्योंकि तुम पढ़े लिखे हो ही नहीं। तो यहाँ तक बात आई थी। अच्छा, उसके बाद जो एंटोनियो है वो कहता है सेबेस्टियन से तुम्हारा भाई एल्सेनो बहुत दुखी है क्योंकि उसको उसका बेटा नहीं मिल रहा। उसका बेटा कहाँ कैद हो गया है? उसका बेटा कैद हो गया प्रोस्पेरो को जंगल में, प्रोस्पेरो के घर में, अब उसको आइलैंड में। अब एल्सेनो को लगता है उसका बेटा जहाज में मर चुका है, इसलिए बहुत दुखी है और कुछ बोल नहीं रहा, वो सो गया। तो एंटोनियो सेबेस्टियन से कहता है तुम अपने भाई को मार दो एल्सेनो को और तुम राजा बन जाओ। यही बात हुई थी। अब एल्सेनो और सेबेस्टियन जाते हैं मारने के लिए, लेकिन ये बात एरियल सुन जाती है और एरियल जाके एल्सेनो को जगा देती है। अब एल्सेनो जाग जाता है जिससे सेबेस्टियन और एंटोनियो का रिकॉर्ड फेल हो जाता है। और इसके बाद वो जाके प्रोस्पेरो बताती है कि यहाँ पे दो खेल चल रहा है कि एंटोनियो और सेबेस्टियन मारना चाहते हैं किसको? एंटोनियो और सेबेस्टियन मारना चाहते हैं एल्सेनो को, और ट्राइक्विलो और स्टेफनो और कैलिबन मारना चाहते हैं आपको।
यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी। उसके बाद पेस्पेरो गुस्सा गया और सबको बुलाया अपने पास। जब सब लोग उसके पास आए तो वहाँ पे देखने लगे, तो जैसे ही एल्सेनो ने पेस्पेरो को देखा उसका शरीर कांपने लगा तुरंत, क्योंकि वो पहचान लिया। एल्टेनियो भी डरने लगा, क्योंकि दोनों गलती किए थे, किसके साथ? पेस्पेरो। और दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि राजा मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं थक गया, मैं नहीं जानता था आप इतने बड़े आदमी बनने वाले हो। ये बोलता है माफ तो अलग बात है कि मैं तुमको देखूंगा, लेकिन तुम बताओ तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे थे। तो उन्होंने मिलकर माफी मांगा, और माफी मांगने के बाद पेस्पेरो इतना अच्छा था कि तो सबको माफ कर दिया। उसके बाद उसने ये बोला एल्सेनो कि तुम्हारे साथ जो किया उसको मेरे साथ हो गया, क्योंकि मेरा बेटा भी मर गया, तो किसी को मारोगे जैसी करनी वैसी भरनी होती है। एल्सेनो बहुत रोता है, बहुत रोता है। उसके बाद राजा बोलता है रो मत, कि तुम्हारी जो बेटा फ्रेंड फर्टीलैंड है मेरे साथ हो, मैं दिखाता हूँ। जब वो जाता है फर्टीलैंड को देखने, तो फर्टीलैंड किसके लव में है? मिरांडा को। और बाद में दोनों पेस्पेरो मान जाता है दोनों को लव को, और दिखता है दोनों चेस खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? लिफ्ट चेस खेल रहे हैं लास्ट में। और ये बात जैसे एल्सेनो देखता है बहुत खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है, और दिल से खुश हो जाता है कि मेरा बेटा अभी जिंदा है। वो बोलता है, टेंटेनो बोलता है अपना राजपाट ले लो पेस्पेरो से, और पेस्पेरो के साथ सब लोग मिलकर आइलैंड छोड़ देते हैं और सब चले जाते हैं कहाँ? राजपाट को देखने। वहाँ पे पेस्पेरो आजाद करता है कि इसको, इस स्पिरिट को, एरियल को और कैलिबन को वहाँ से खत्म कर दिया। कैलिबन को कोई दिक्कत, मतलब उसका चैप्टर खत्म कर देता है, और एरियल को मतलब आजाद कर दिया जाता है, और पेस्पेरो चला जाता है अपने राजपाट को देखने। इस सेंस में क्या समझ में आया? पूरा समझ में ये आया कि कोई किसी के यहाँ आके अधिकार लेके अपना राजा बना, राजपाट किया, फिर अपना अधिकार छीन लिया। यदि आपके पास ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, आप कभी भी राजा बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप कमजोर हो, आप बुद्धिमान नहीं हो, शासक नहीं हो, आपके पास संपत्ति हो, कि भी आप कमजोर हो जाओगे। जैसे कैलिबन की माँ साइकोरस रानी थी आइलैंड की, बट वो राजा नहीं बन पाया क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं था। तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है आपके लिए। थैंक यू सो मच। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ring button, with which you can get all informations whatever we are teaching and we are doing among you. Thank you so much. Bye bye. Subscribe our channel again. Thank you.